स्वागत है भाई एक और शानदार वीडियो में। एंड ये जो की आप मेरे हाथ में देख रहे हैं वो बिलोंग करती है इस प्रोडक्ट को टाटा ऑल्ट्रोज हमारे सामने खड़ी है। सेकंड बेस वेरिएंट ये खड़ा है सीएनजी के अंदर। एक्सएम प्लस वेरिएंट ये खड़ा है। बेस वेरिएंट आपका आता है एक्सी, देन आपका ये आता है एक्सएम प्लस। तो काफ़ी चीज़ें आपको इसमें यार काफ़ी बेहतरीन मिलती है। एक्चुअली आप बोल सकते हो कि आपको बेसिक नीड की चीज़ें इसमें आपको सारी मिल जाती है जो आपको एक्सी में नहीं मिलती है। तो मोस्ट सेलिंग वेरिएंट ये हो जाता है, सारी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली है। एंड कुछ चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। लाइक आपको एक्सी में जो टायर साइज मिलता है वो R14 का मिलता है। एंड एक्सएम प्लस में आपको जो टायर साइज मिलता है वो R16 का मिलता है। तो गाड़ी की जो प्रोफाइल है ना, देखने में भी काफ़ी अच्छी हो जाती है गाड़ी। तो सारी चीज़ें वीडियो में कवर करेंगे, क्या कुछ फीचर ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, क्या कुछ प्राइस रेंज है, क्या कुछ माइलेज है, सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रंट लुक आप देख लो भाई, कुछ इस तरीके की फ्रंट लुक आती है, काफ़ी है टासुसी गाड़ी की लुक आती है। एंड 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ गाड़ी आती है। यहाँ पर आप लोगो देखेंगे तो 2D लोगो यहाँ पर चेंज कर दिया है टाटा ने। पहले 3D आता था बट अभी आपका 2D लोगो आता है। क्रोम का टच आपको देखने को मिल जाएगा रेडिएटर ग्रिल के जस्ट नीचे। एंड ये रेडिएटर ग्रिल अगर आप देखते हो भाई, ये भी आपकी पूरी चेंज कर दी है 2024 के अंदर। पहले आपकी ट्राई एरो में आती थी बट अभी इनका डिज़ाइन जो है पूरा चेंज कर दिया है। एंड ग्लॉसी टच के साथ ये आती है। एंड यहाँ पर आप स्पेस देखो, ये आपकी मैट फिनिश के अंदर मिलती है। एंड काफ़ी सारा स्पेस आपको मिल जाता है। ये स्पेस भाई थोड़ा सा कम करना चाहिए टाटा को। कुछ भी चीज़ यहाँ से अंदर जा सकती है तो स्पेस थोड़ा सा कम रखना चाहिए। बाकी ठीक है भाई, अपनी अपनी चॉइस है। हेडलैम्प्स की बात करें तो आपको हेलोजन बल्ब मिलते हैं, 2 हेलोजन है, लो बीम एंड हाई बीम। टर्न इंडिकेटर आपको इधर मिलने वाला है। फॉग लैंप वगैरह आपके मिसिंग है भाई, सेकंड बेस वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट वगैरह में आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं, या फिर आप एसेसरीज में भी लगवा सकते हैं। करीब 14,000 रुपये के फॉग लैंप आपके लगते हैं शोरूम से अगर आप लगवाते हैं तो। एंड अब बात करते हैं इंजन वगैरह की, तो 1.2 लीटर नेचुरल एस्पेक्टेड 3 सिलेंडर इंजन के साथ गाड़ी आती है। पावर एंड टॉर्क की बात की जाए तो भाई सीएनजी के अंदर ये गाड़ी आपको डिलीवर करती है 72 PS की पावर एंड टॉर्क प्रोड्यूस करती है 95 न्यूटन मीटर का। वहीं अगर आप पेट्रोल की बात करें तो ये गाड़ी आपको डिलीवर करती है 86 PS की पावर एंड 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। माइलेज वगैरह की बात की जाए तो भाई सीएनजी के साथ गाड़ी खड़ी है, एआरआई क्लेम करती है 26.32। एंड अगर आप एक्चुअल माइलेज जाना चाहते हैं तो भाई मैंने पूरी वीडियो बना रखी है माइलेज टेस्ट के ऊपर। मेरे ही जो माइलेज आई थी 25 पॉइंट कुछ की समथिंग माइलेज आई थी, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। एंड ये भाई कुछ इस तरीके की साइड प्रोफाइल आती है अपनी पूरी गाड़ी की। प्रीमियम गाड़ी है यार, काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी देखने में लगती है। यहाँ पर अगर टायर साइज़ की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया भाई, सेकंड बेस वेरिएंट है। R16 का टायर साइज़ आपको मिलता है स्टील रिम के साथ। सिल्वर कलर के आपको मिलते हैं कवर्स। एंड बेस वेरिएंट में आपको मिलता है R14 का टायर। तो भाई वो देखने में ना काफ़ी अजीब लगता है, पतला सा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी आपको मिल गई इस वेरिएंट के अंदर। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो प्रीमियम हैचबैक के अंदर गाड़ी आती है। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। टर्न इंडिकेटर आपको फेंडर पर मिलने वाला है। बेस वेरिएंट से टॉप वेरिएंट तक आपको ये इधर ही मिलेगा, ORVM पर आपको नहीं मिलेगा। ORVM आपको मिलता है ग्लॉसी ब्लैक के अंदर। डोर हैंडल वगैरह आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं। एंड ये भाई ये पूरी स्ट्रैप आपको मिलती है ग्लॉसी के अंदर जो आपकी रियर तक जाती है। वी पिलर आपको मैट फिनिश के अंदर मिलता है ब्लैक। एंड टॉप पर आप देखेंगे रूफर, तो इधर भाई आपको मिलता है नॉर्मल सा एंटीना। एंड अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल की। एंड ये भाई कुछ इस तरीके की रियर प्रोफाइल आती है अपनी पूरी गाड़ी की। यहाँ पर आपको ICNG की बैजिंग मिल जाती है। LED टेल लैंप्स आपको मिलते हैं। रिवर्स फॉग लैंप आपके इधर हो गए। एंड ये भाई इन दोनों में से एक ही जलता है, एक आपका डमी है सिर्फ दिखाने के लिए, जलता आपका एक ही है। 2D लोगो अल्ट्रोज की बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, 2 ही पार्किंग सेंसर मिलने वाले हैं बट काफ़ी इफेक्टिव हैं आपके। रिफ्लेक्टर आपको नीचे मिलता है। एंड स्किड प्लेट आप बोल लो या कुछ भी आप बोल लो भाई, ये बम्पर में आपको मैट फिनिश के अंदर टच देखने को मिल जाएगा, या आप स्किड प्लेट इसको आप बोल सकते हो अगर इसको आप पेंट करा दो तो। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको इधर मिलता है। CNG का स्टिकर आ गया, वोकल फॉर लोकल का स्टिकर आ गया। एंड अब बात करें बूट स्पेस की तो रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलता है भाई इधर। एंड जैसे ही आप बूट ओपन करते हैं तो करीब इतना बड़ा आपको बूट स्पेस मिलता है। CNG गाड़ी होने के बाद भी आपको अच्छा खासा बूट स्पेस अल्ट्रोज के अंदर देखने को मिल जाएगा। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पर किया है। ये कुछ सिलेंडर्स की प्लेसमेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड भाई पार्सल ट्रे भी आपको इस वेरिएंट के अंदर मिल जाती है। बेस वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलती है। ये भाई 3-3 kg के आपको दोनों साइड 2 हुक मिलते हैं, कुछ भी सामान आप यहाँ पर हैंग कर सकते हैं भाई। एंड जो स्पेयर व्हील है आपका वो माउंटेड है इधर भाई, बूट में आप रखेंगे इसको तो आपका बूट स्पेस जो है वो पूरा कवर हो जाएगा, इसलिए स्पेयर व्हील आपको SUV की तरह नीचे दिया है जो आपका बूट स्पेस आपका बचा रहे। एंड अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। अंदर आपको क्या कुछ फीचर मिलते हैं वो दिखा देता हूँ। एंड ये भाई कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको मिलता है। ड्यूअल टोन मैट फिनिश के अंदर हो गया ब्लैक। एंड ये क्रीम सी शेड आपको मिल जाती है।
एंड डोर्स वगैरह आप देखेंगे तो अगेन आपको ड्यूअल टोन डोर मिलते हैं, प्योर प्लास्टिक आपको मिलता है भाई, कहीं भी सॉफ्ट टच का यूज़ नहीं किया है। एंड 90 डिग्री डोर ओपनिंग मिलते हैं भाई आपको इस गाड़ी के अंदर, चारों ही डोर आपके 90 डिग्री खुलते हैं। इनग्रेस एंड ईग्रेस काफ़ी ईजी हो जाता है। ऑल पावर विंडोज़ आपको इधर मिलती हैं, ORVM इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल के साथ मिलते हैं, फोल्डेबल विद वेलकम फीचर। आप लॉक करते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, एंड अनलॉक करते हैं, अनफोल्ड हो जाते हैं। डोर लॉक आपको ग्लॉसी टच के साथ मिलते हैं। इधर आपको हाफ लीटर की बोतल आप रख पाएंगे, कुछ इतना स्पेस मिलता है। एंड अम्ब्रेला होल्डर भी आपको मिल जाता है भाई इधर। अम्ब्रेला वगैरह आप यहीं से परचेज करना होगा शोरूम से, करीब 800-900 रुपये का आपको मिलता है छोटा सा, वो आपका इधर आ जाएगा। चारों डोर्स में आपको स्पीकर मिलते हैं JBL के। इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन जो है भाई वो आपको हरमन की मिलती है, बट स्पीकर आपको मिलते हैं JBL के चारों डोर्स के अंदर। एंड अब बात करते हैं सीट्स वगैरह की, तो फुल्ली फैब्रिक सीट आपकी मिलती हैं, बकेट फिट, 4-वे मैनुअल एडजस्टेबल है, 6-वे एडजस्टेबल का ऑप्शन नहीं है। ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों ही हेडरेस्ट आपको हाइट एडजस्टेबल मिलते हैं। एंड अब बैठते हैं भाई सीट पर, तो स्टेयरिंग व्हील आप देख लो यार, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलता है, टिल्ट फंक्शन के साथ, हाइट अकॉर्डिंग आप अप डाउन एडजस्ट कर सकते हैं। एंड लेफ्ट में आपको मिलते हैं मल्टीमीडिया के कंट्रोल, राइट में आपको मिलता है ब्लैंक। CNG स्विच बटन आपको इधर मिलता है। एंड ये भाई गाड़ी जो है आप CNG पे ही स्टार्ट कर सकते हो, पेट्रोल की आपको बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। पेट्रोल बिल्कुल ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इधर भाई आप करीब वॉलेट वगैरह रख सकते हैं, कुछ इतना स्पेस मिलता है, काफ़ी डीप सा है, फ़ोन रख लो या वॉलेट रख लो, आपकी चॉइस है। एंड बात करते हैं भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इग्निशन कर देते हैं ऑन। एंड ये देखो भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलेगा, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। लेफ्ट में आपको मिलते हैं RPM मीटर एंड स्पीडोमीटर बिल्कुल आपको सेंटर में मिलेगा। टोटल गाड़ी कितनी चली है, 123 किलोमीटर गाड़ी चली है, ये कुछ आपको दिखा रहा है। CNG लो है। एंड भाई ये आपका CNG गेज हो गया, एंड ये आपका हो गया फ्यूल गेज, पेट्रोल गेज, तो दोनों गेज आपको इधर देखने को मिलेंगे। टाइम वगैरह है, गाड़ी का डोर ओपन है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो करता है। एंड सेंटर में आप देखेंगे तो 7 इंचेस का टच स्क्रीन हरमन का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। एंड टच का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा है। एंड क्वालिटी की तो भाई क्या ही बात करें, हरमन की ज़बरदस्त क्वालिटी आपको मिलती है, रिच साउंड ये भाई देता है आपको। AC पैनल के चारों साइड आपको मिलेगा भाई क्रोम का टच, अल्ट्रोज का भाई यहाँ पर बैजिंग आपको मिल जाएगी, काफ़ी प्रीमियम सी लगती है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है यार, ये लुक को एनहेंस कर रही है। AC आप देखेंगे तो भाई ऑटोमेटिक टाइप का है डिज़ाइन, बट ये ऑटोमेटिक नहीं है, आपका मैनुअल AC है। ये भाई फ़ैन कंट्रोल है यहाँ से। एंड ये आपका टेम्परेचर है, ये बिल्कुल भाई आपका लो पे हो गया, एंड ये भाई आपका हाई हो गया, हीटर हो गया, तो ये कुछ इस तरीके का AC आपको देखने को मिलता है। USB पोर्ट आपको इधर मिल गया। एंड इधर आपको मिलता है 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, कुछ इतना स्पेस मिलता है। एंड ब्लू कलर की एम्बियंट लाइट आपको मिलती है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी खड़ी है। अगर आप पेट्रोल पर जाते हैं तो आपको भाई DCA का ऑप्शन भी मिल जाता है ऑटोमेटिक का, बट CNG में तो मैनुअल ही रहने वाली है। इधर भाई आप डमी आपको मिलता है, यहाँ पर एक और 12 वोल्ट का सॉकेट आप लगवा सकते हैं अलग से। 2 कप होल्डर्स आपको मिल गए, मैनुअल हैंड ब्रेक। एंड टॉप पर आप देखेंगे तो भाई आपको बिल्कुल सिंपल IRVM मिलता है, मैनुअल डिमिंग का फंक्शन भी नहीं मिलता है। एंड एक टॉप पर आपको मिलता है रीडिंग लैंप। एंड ये भाई काफ़ी अजीब सा, यहाँ पे अलग से कोई बटन नहीं दिया ऑन ऑफ का, यही एक सिंगल बटन है, इसी से ये ऑटोमेटिक होती है एंड इसी से ये मैनुअल होती है। तो कई बार कन्फ्यूजिंग हो जाता है भाई ये ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, हम डोर लॉक कर देते हैं एंड ये मैनुअल पे ऑन रहती है तो ये बंद नहीं हो पाती है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए टाटा को। एंड भाई अब बात करते हैं ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स आप देखो यार बहुत बड़ा आपको ग्लव बॉक्स मिलता है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा ग्लव बॉक्स है गाड़ी के हिसाब से। 2 कप होल्डर्स भी आपको मिलते हैं भाई ग्लव बॉक्स के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। पेन होल्डर वगैरह हो गया, एंड ये भाई आपके कोई भी कार्ड वगैरह है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। काफ़ी फीचर आपको दिए हैं भाई ग्लव बॉक्स के अंदर, एंड काफ़ी स्पेसियस ग्लव बॉक्स आपको मिलता है। एंड आप चलते हैं भाई रियर वाली सीट पर, रियर में आपको क्या स्पेस मिलता है वो दिखा देता हूँ। एंड ये आगे भाई अभी हम रियर में डोर्स वगैरह आप देखते हैं तो अगेन आपको सेम डोर ड्यूअल टोन में मिलते हैं, सॉफ्ट टच का यूज़ यहाँ भी नहीं किया है। हाफ लीटर की बोतल आप रख पाएंगे, कुछ इतना स्पेस है, स्पीकर वगैरह आपको रियर डोर्स के अंदर भी मिल जाते हैं। एंड अब बैठते हैं सीट पर, तो नी रूम यार आप देखो भाई करीब इतना आपको नी रूम मिलता है, कुछ इस तरीके से हाथ ओपन करने के बाद भी इतना स्पेस आपका बच रहा है, तो ज़बरदस्त नी रूम गाड़ी आपको ऑफर करती है। प्रीमियम सेगमेंट के अंदर है यार, ये हैचबैक के अंदर प्रीमियम सेगमेंट है आपका, तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आपको मिलेगा देखने को। थाई स्पोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा खासा है, किसी भी तरीके से आप रिलैक्स बैठो कोई इशू नहीं है। 3 लोग इजीली बैठ पाएंगे भाई, इमरजेंसी में आप 4 भी एडजस्ट हो सकते हैं। रियर वाले जो हेडरेस्ट हैं वो आपको फिक्स्ड मिलने वाले हैं, फ्रंट में आपको मिलते हैं हाइट एडजस्टेबल। एंड अब बात करता हूँ हेडरूम की, तो हेडरूम में आपको दिखा दूँ, ये आप देख लो करीब इतना आपको हेडरूम मिलता है भाई, किसी तरीके का कोई इशू नहीं है, करीब 5 उंगलियाँ मेरी जा रही है,
तो इतना स्पेस आपको मिलता है भाई इस गाड़ी के अंदर, तो कोई दिक्कत मेरे को नहीं लगी रियर वाली सीट पे। तो यार ये थी अपने सामने टाटा अल्ट्रोज XM प्लस CNG के अंदर सेकंड बेस वेरिएंट। प्राइसिंग वगैरह की बात करें तो इस वेरिएंट का जो एक्स शोरूम प्राइस करता है वो करता है 8,44,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करता है इस गाड़ी का। बाकी भाई अगर आप इसमें सनरूफ लेना चाहें तो सनरूफ भी आपको मिल जाएगा, करीब 60 से 70 हज़ार रुपये और आपको प्लस हो जाते हैं। एंड इस वेरिएंट में आप सनरूफ भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। बाकी आपको गाड़ी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।